नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले ताल्लुक है एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी चांद ग्रहण के हवाले से। 28 अगस्त को लगने वाला चांद ग्रहण 5 बरूज के लिए सख्त एहतियात की ज़रूरत है। वो एहतियात किस किस तरह है, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह निकल जाएगा। एहतियात किस तरह है वो भी वो भी ज़ंजानी साहब बताएंगे कि अगर आप ये एहतियात कर लेते हैं तो आपका मुश्किल वक्त इंशाल्लाह ज़रूर निकल जाएगा खैर वाफियत से। वजीफ़ा भी पूछूंगा और सदका भी पूछूंगा कि इस मुश्किल वक्त में वजीफ़ा क्या है और सदका क्या है। इन सबसे ही पूछते हैं जी किस किस तरह से 5 बरूज के लिए मोहतात रहना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर 28 अगस्त को लगने वाला चांद ग्रहण हुँ। 5 बरूज के लिए एहतियात किस किस तरह से और कैसे? देखिए, इसमें हम लोग ग्रहण की अगर बात करें तो ग्रहण जब भी लगता है, हम्म, ये 12 में से 9 बुरूज ऐसे होते हैं कि जिनके लिए बहुत शदीद एहतियात लाता है। अच्छा। मतलब उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ से। अब उन 9 में से 5 ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में दोहरी तरह की एहतियात आ जाती है। ठीक है। पहली तो उनके जज़्बात, इमोशंस, डिसीजन मेकिंग, और दूसरी फिर उनकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, जिसमें पैसा भी है, रिश्ते भी हैं, मोहब्बत भी है, और किसी तौर के ऊपर हौसला भी है, उम्मीद भी है, और लोगों के साथ उनके इंटरेक्शंस भी हैं। ओके। इस टाइम के ऊपर क्योंकि ये चांद ग्रहण है, और चांद क्योंकि जज्बात को रिलेट करता है, आपके इमोशंस को, आपके रवाबत को, आपके सोचों के मिजाज को, लोगों के साथ आपके इंटरेक्शंस को, और चांद का यहाँ पे कमज़ोर कैफियत में जाना, ग्रहण लग जाना, ये चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली तौर के ऊपर आपकी जो तवक्कुआत हैं लोगों के साथ, वो किसी तौर के ऊपर लिमिटाइज हो जाएंगी। ओके। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या आपके जो रवाबत हैं लोगों के साथ, वो किसी तौर के ऊपर कंप्रोमाइज़्ड हो जाएंगी। जब चीज़ें आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होंगी, कंप्रोमाइज़्ड होंगी, या जो आपको रिजल्ट्स मिलने थे या जो ख्वाब आपको दिखाए जा रहे थे जब वो पूरे नहीं होंगे, तो आप इमोशनली तौर के ऊपर एक इम्बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे। उसी कैफियत में आप वक्त को भी ज़ाया करेंगे, कमज़ोर फैसले भी करेंगे, अपना कहीं ना कहीं पे इमोशनली तौर के ऊपर नुकसान भी करेंगे, और अपनी ज़िंदगी में सही टाइम के ऊपर सही डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। ओके। ये शिद्दत जो है ये 5 ज़ोडिक साइंस के ऊपर ज़्यादा हावी होती है। ठीक अब है। इन ज़ोडिक साइंस को एहतियात, सदक़ात, रेमेडीज़, और अपनी ज़िंदगी में कोई मुखलिस फ़र्द ज़रूर रखना चाहिए जो कि इनको थोड़ा-सा पॉज़िटिवली तौर के ऊपर पुश कर सके, ठीक इन्हें है। हौसला दिला सके, इन्हें मुस्बत एनर्जी की तरफ लेके जा सके, ताकि ये ज़िंदगी में जो रंगीनी का सफ़र है वो कायम रखें। किसी भी तौर के ऊपर डिप्रेशन में ना जाएँ, आइसोलेशन में ना जाएँ, और किसी भी लिहाज से बाद में जो है इनकी ज़िंदगी में पशेमानी ना हो। ओके। वक़्त के ज़िया का इनके ऊपर एक इम्पैक्ट जो है वो हावी ना हो नफ़सियाती तौर पर। ठीक है। अब इस टाइम के ऊपर देखा जाए तो इसमें जो पाँचों में से पहला ज़ोडिक साइन है, ये बनता है एरीज़ बुर्ज हमल। क्योंकि एरीज़ अच्छा। वालों के लिए चाँद रिलेट करता है चौथे घर को, और ग्रहण जाके लग रहा है 11वें घर में। तो एरीज़ वालों की ज़िंदगी में दोहरी तरह की बहुत शदीद एहतियात है। पहली, अपने घर के माहौल को सँभालना, हाँ। फैमिली मेंबर के साथ अपनी रवाबत को बेहतर करना, उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को, कनेक्टिविटी को बेहतर रखना, और फिर उनके ख्वाबों को, उनकी ख्वाहिशात को, उनकी सोचों को किसी तौर के ऊपर सुनना, समझना, मैनेज करना, और फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो कि उनके साथ भी हैं, और अपनी एक्सपेक्टेशन जो कि हल्का बाप के साथ भी हैं, दोस्तों के साथ भी हैं, सोशल सर्कल के साथ भी हैं, और इवन जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का अगर इन रिटर्न नहीं मिल रहा तो तसलसल कायम रखें। उस अच्छा। तसलसल को ब्रेक ना करें, और उसको किसी भी तौर के ऊपर जो है वो लूज ना करें जो इनका एक पोटेंशियल चल रहा है। ठीक है। अगर किसी भी वजह से इन्होंने चीज़ों को थोड़ा-सा चेंज किया, तब्दील किया, या उसकी स्पीड को, पेस को रोक दिया, तो फिर वो रिज़ल्ट्स ग्रहण के बाद भी अचीव नहीं कर पाएँगे। ओके। तो ये एहतियात है सबसे पहले एरीज़ के लिए। ओके। एरीज़ के बाद जो सेकंड ज़ोडिक साइन इसमें आता है वो फिर बनता है जेमिनी। ठीक है। जेमिनी वालों के लिए क्योंकि चाँद रिलेट करता है इनके पैसे को, नसीब के घर में ग्रहण लग रहा है, और वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सबसे ज़्यादा एहतियात इनको अपने पैसों को लेके करने की है। अच्छा। पैसों का लेन-देन, खर्चों के बारे में, अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर बिला वजह के खर्चे, स्पेशली ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से रुक जाना, ऑनलाइन स्कैम से रुक जाना, पॉन्ज़ी स्कीम्स में इन्वेस्ट ना करें, या बगैर तजर्बाती तौर के ऊपर किसी भी स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। या किसी को वीज़े के लिए पैसे ना दें, वरना उसके झांसे में आ जाना। इनको बाद में एहसास होगा कि ये चीज़ इन्होंने गलत कर दी। गया सब कुछ। हाँ। गया क्योंकि इस टाइम के ऊपर इनका माइंड का जो प्लैनेट है वो भी सन के बहुत करीब है, कंबस्टेड पोजीशन पे। सेकेंडली तौर के ऊपर ऐसे जेमिनी लोग जो कि अपने होमलैंड से दूर हैं, ठीक है। अपने आबाई वतन और शहर से दूर जाकर रोज़गार कमा रहे हैं, तो तब भी इनको वहाँ पर रहते हुए अपने रोज़गार के एतबार से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होगी, फैसले करते हुए, ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते हुए। और क्योंकि मरकरी
इनके माइंड का प्लानट है और उसकी कमज़ोरी के साथ ग्रहण भी पैसे के घर में और नसीब के घर में है, तो इनकी तालीम से जुड़े हुए मामलात को भी वो मुतासर करेगा। ओके। तो स्टूडेंट्स जो कि जेमिनाई हैं, उन्हें थोड़ा सा इजाफी फोकस्ड होना पड़ेगा अपने स्टडीज़ के टुवर्ड्स। तो ये हमारे पास सेकंड ज़ोडिक साइन और वो है जेमिनाई। ठीक है। तीसरे बुर्ज की बात करें तो वो फिर आता है हमारे पास, और तीसरा ज़ोडिक साइन बनता है यहाँ पे हमारे पास लिब्रा। ओके। लिब्रा के लिए क्योंकि चांद रिलेट करते हैं इनकी इज्जत को, इनकी ठीक है। रिस्पेक्ट को, और इनके जज्बात, इनके मोहब्बत, इनके इमोशंस के घर में जाके ये ग्रहण लग रहा है। तो लिबरल्स वाले लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में लोगों की नज़रों में अपनी इज्जत लूज़ कर सकते हैं, लोगों की नज़रों में अपनी इमेज, अपनी शनाख्त, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत को किसी तौर के ऊपर अपने अल्फाज की वजह से, अपनी गैर ज़रूरी हरकत की वजह से, या किसी तौर के ऊपर ऐसे रवैये की वजह से जो कि इनको वक्ती तौर पर भी जाहिर नहीं करना, क्योंकि इनके माइंड का प्लानट भी 12वें घर में कमज़ोर है। ठीक है। तो ये बिला वजह चीज़ों को अपने ऊपर हावी करने की बुनियाद के ऊपर कुछ ऐसा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जिससे इनकी इज्जत, इनकी रिस्पेक्ट या इनका करियर, इनका कारोबार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, और फिर इनके जज्बाती तौर के ऊपर रिश्तों में बहुत केयर की ज़रूरत होगी। ठीक है। मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में इनको बहुत इजाफी तवज्जो की ज़रूरत होगी, एहसास की ज़रूरत होगी, इजहार की ज़रूरत होगी, तभी ये चीज़ें किसी तौर पे बैलेंस कर पाएंगे। तो ये हमारे पास आता है तीसरा बुर्ज। ठीक है। चौथे ज़ोडिक साइन की बात करें तो चौथा जो ज़ोडिक साइन यहाँ पे बनता है वो ज़ोडिक साइन फिर मेरे पास आता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस वालों के लिए चांद रिलेट करता है इनके बेसिकली तौर के ऊपर 7वें घर को, और पैसे के घर में ये ग्रहण लग रहा है। ठीक तो है। कैप्रिकॉर्नियंस वाले लोगों को भी अपने पैसों का लेन देन का जो मामला है उसको बहुत ज़्यादा शफाफ रखने की ज़रूरत है। पैसा जिस जगह रख रहे हैं उसको भी बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर अकाउंट्स मेंटेन करने में भी इनको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर नए तजर्बात, नई इन्वेस्टमेंट या नई शराकतदारी की तरफ नहीं जाना चाहिए, वरना इनका नुकसान होगा। अच्छा। तो ठीक। शराकतदारी और पार्टनरशिप के मामलात भी इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ठीक तो है। ये हमारे पास बनते हैं 4 बुरूज। सर इनका मैं पूछना चाह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी या हादसा या कुछ देखिए अज़दवाजी इसमें अगर हम ज़िंदगी लोग में देखें मसले मसाइल। एरीज वाले जो लोग हैं ना, इनके घरेलू मामला जो है वो परेशान कौन हो सकते हैं। ठीक है। इनकी जो एक्सपेक्टेशंस अपने घर वालों को लेके, चाहे वो दवाजी ज़िंदगी हो, इस बारे में इनके लिए चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। अच्छा। फिर उसके बाद जेमिनाई वालों को देखा जाए तो जेमिनाई वालों का खर्चा जो है वो बीमारी के ऊपर हो सकता है, अच्छा। क्योंकि जो चीज़ें ये शिफा की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा प्रलॉन्ग हो सकती हैं या मेडिकेशन सही नहीं हो सकती। ठीक तो है। जेमिनाई वालों को अपनी हेल्थ के एतबार से भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। कैंसेरियंस वालों को अपने सोच और समझ और अपने डिसीजन मेकिंग और अपने नफ्सियाती मामलात को किसी तौर पे फोकस्ड करने की ज़रूरत होगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर लिबरल्स वालों की, लिबरल्स क्योंकि कैंसर मैंने इस वजह से ऐड किया क्योंकि कैंसर के माइंड के प्लैनेट का ये ग्रहण है। कैंसर हमने खुशकिस्मत वालों में भी कैंसर किया। हमने खुशकिस्मत वालों में किया, लेकिन हाँ। कैंसर को मैंने यहाँ पे इस वजह से ऐड किया है कि इनके माइंड का जो प्लैनेट है वो ग्रहण में जा रहा है। तो अच्छा। सिर्फ इनको अपने नफ्सियाती मामलात को ओवरकम करने की ज़रूरत होगी। ओके। फिर लिब्रा की अगर हम बात करें तो लिबरल्स वालों के लिए कोई बीमारी वाला मामला नहीं है, लेकिन लिबरल्स वालों का है मोहब्बत और जज्बाती वाला मामला, कि वहाँ पे चीज़ें इनके लिए ख़राब हो सकती हैं। कैप्रिकॉनियंस की अगर बात की जाए तो कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए भी खर्चा जो हो रहा है वो बीमारियों में नहीं हो रहा, ठीक है। खर्चा हो रहा है लोगों के ऊपर गैर ज़रूरी एतबार करने से, गैर ज़रूरी ट्रस्ट करने से। तो कैप्रिकॉनियंस वालों को इस एतबार से थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। ठीक है। अब 5वें ज़ोडिक साइन की बात करें तो 5वां जो ज़ोडिक साइन यहाँ पे बनता है वो फिर आएगा एक्वेरियस। ओके। एक्वेरियंस वालों की क्योंकि जहन के घर में ये ग्रहण लग रहा है। ठीक अब है। जहन के घर में ग्रहण लगेगा और बेसिकली तौर के ऊपर ग्रहण जो है इनकी ज़िंदगी में जहन के घर में लगना इनको जज्बाती तौर पे, इमोशनली तौर के ऊपर इम्पल्सिव बिहेव की तरफ लेके जाएगा, गैर ज़रूरी जज्बात की अक्कासी की तरफ लेके जाएगा, गलत टाइम के ऊपर गलत चीज़ों को कह देना, गलत फीलिंग्स को शेयर कर देना, गलत लोगों के साथ चीज़ों को बयान कर देना और गलत लोगों पे एतबार कर लेना। अच्छा। कमज़ोर कुव्वत फ़ैसला इनकी ज़िंदगी में हर तरह के पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ में बिला वजह की प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं। और एक्वेरियस वो ज़ोडिक साइन होगा जिसको अपनी हेल्थ के बारे में भी बहुत कॉन्शियस करने की ज़रूरत है। ठीक है। स्पेशली तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा हावी कर सकते हैं। चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होंगी सेहत के एतबार से जितना ये उसको अपने ऊपर मुसल्लत और हावी कर लेंगे। इस बारे में इनको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। ठीक तो ये है। टोटल 5 बुरूज हैं कि जिनकी ज़िंदगी में ये ग्रहण बहुत शदीद किस्म की एहतियात लेकर आ रहा है। अब इसके साथ एहतियात के अलावा नमाज़ आयात, जो कि मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि जब भी ग्रहण लगना है तो आपने नमाज़ आयात पढ़नी है। और इस दफ़ा क्योंकि चांद ग्रहण है तो नमाज़ आयात की जो नीयत होगी वो होगी नमाज खसूफ की।
ओके। इसके बाद जो सदका इन्होंने देना है मतवातर, क्योंकि जो ग्रहण के दिन का सदका है वो तो ये डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ग्रहण जिस दिन लग रहा है 28 तारीख को, उस दिन इन्होंने जो सदका देना है वो सदका देंगे ये हस्ब तौफीक, या फिर 1 केजी बाजरा और ठीक है। 2 केजी जो है वो टोटा चावल, इसको मिक्स करके हशरातुल अर्ज कीड़े मकोड़े परिंदों को डाल दें। लेकिन उससे पहले का जो सदका इन्होंने देना है अपनी आप को इमोशनली तौर पे बैलेंस रखने के लिए, अपने आप को डिसीजन मेकिंग के एतबार से चीज़ों में बेहतर रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी में नुकसानात, परेशानियों और एक्सपेक्टेशंस को किसी तौर के ऊपर बचाने के लिए, वो जो सदका इन 5 ज़ोडिक साइंस के साथ मज़ीद जो 4 और ज़ोडिक साइंस हैं, उन्होंने भी करना है, जो कि 4 ज़ोडिक साइंस में अगर हम लोग देखें जिसमें टॉरस है, फिर इसमें हमारे पास जो है लियो है, फिर इसमें हमारे पास आ जाता है स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, ये 4 भी इन 5 के साथ ऐड ऑन है। तो ये टोटल जो 9 ज़ोडिक साइंस हैं, इन्होंने जो सदका करना है, ये सदका बेसिकली तौर के ऊपर इन्हें रोज़ाना देना है। ओके। रोज़ाना हस्ब तौफीक कर दें, या अगर ज़्यादा तौफीक है तो 2 केजी कम से कम लेके सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़, ठीक है। जिसमें आटा, चीनी, नमक, दूध, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ हस्ब तौफीक सदका के तौर के ऊपर करते रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी में मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। जानी साहब हमारे साथ मौजूद है। 5 बुरूज के हवाले से बात हो रही थी कि जी इनको किस किस तरह से कैसे कैसे एहतियात की ज़रूरत है सूरज गिरहन चाँद गिरहन के टाइम पे। एहतियात ज़रूर कर लीजिएगा, सदका ज़रूर दीजिएगा, सदका आपका मुसीबतों को इंशाल्लाह ज़रूर टाल देगा जी। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत।